हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोल्डन स्पून का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा, असली सुनचुन जंगो के ऊपर राइफल तान देता है और कहता है तुम्हें भी एहसास होना चाहिए, जैसे तुम लोगों को मजाक समझते हो उनके ऊपर राइफल तानते उन्हें कैसा लगता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर में शूट की आवाज़ आती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं असली सुनचुन ताएंग के फादर के ऑफिस में जा रहा होता है और फ़ोन पर लिफ्ट में किसी से कह रहा होता है कि जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं असली सुनचुन तांग के फादर के ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी असिस्टेंट बोलती है कि अभी आपके फादर मीटिंग में है और थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे सुनचुन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और तांग के फादर की सीट पे बैठ जाता है और कहता है कि बाद में तो ये सब मेरा ही होना है। फिर वहाँ पे वो उनकी एक विल देखता है और उस विल में साफ लिखा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा अपने बेटे को नहीं देना चाहते हैं। सुनचुन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अपने बेटे को कुछ भी क्यों नहीं देना चाहते हैं। फिर इतने में सुनाई पड़ता है कि उसके फादर बाहर से आने वाले हैं और वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मुझसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तभी उसके फादर को एक कॉल आने लगती है। तो सुनचुन कहते हैं ये जंगो के फादर की कॉल होगी, आप उन्हें प्लीज कह दीजिएगा कि तांग सब कुछ हैंडल कर लेगा। सुनचुन के कहने पे बिल्कुल उसके फादर वैसा ही करते हैं और फिर सुनचुन कहता है कि आपने मुझसे पूछा भी नहीं और आपने उससे कह दिया। तो उसके फादर कहते हैं मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो वो खुश होता है और उसके बाद अपने फादर से कहता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जंगो के यहाँ देखते हैं उसके फादर मदर होते हैं और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तांग ने मेरे बेटे को शूट कैसे किया। तभी वहाँ पे असली सुनचुन यानी कि तांग आ जाता है और वो कहता है अच्छी बात है आप दोनों यहीं पे हैं। और उसके बाद वो जंगो से पूछता है कि तुम कैसे हो। तभी जंगो की माँ कहती है तुमने मेरे बेटे को शूट कैसे किया और तुम यहाँ पे आए हो। तो सुनचुन कहता है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, उस राइफल में असली गोली नहीं थी, ये सिर्फ एक ब्लैंक शूट था। इसका मतलब ये है कि वो बुलेट रियल नहीं थी, बस इसकी वॉइस ही रियल थी। उसके बाद जंगो का फादर कहता है कि तुम ऐसा मेरे बेटे के साथ कैसा कर सकते हो। तो सुनचुन कहता है कि ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, ये सब आपके बेटे ने प्लान किया था और वही सब पे ब्लैंक शूट करता है। और फिर वो उसके फादर को कहता है आप चीफ ऑफ स्टाफ हो, आप कैसे अपने घर में हंटिंग गन्स रख सकते हैं। फिर जंगो का फादर जंगो को डांटने लगता है और उसके बाद सुनचुन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं तायंग का बॉडीगार्ड बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और वहीं पे असली तायंग डरा हुआ बैठा होता है और असली तायंग अपने नेल्स को बाइट कर रहा होता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हमारे सर भी इसी तरह अपने नेल्स को बाइट किया करते हैं। तभी वहाँ पे असली सुनचुन यानी कि तायंग आ जाता है और बॉडीगार्ड को चलने के लिए कहता है। फिर वो असली तायंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर पे। तो असली तायंग सुनचुन के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो सुनचुन कहता है मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था क्योंकि तुम्हें आज मेरी वजह से मार पड़ी। और फिर सुनचुन कहता है जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा तुम्हारे लिए। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जूही को देखते हैं जो कि स्टोर पे काम कर रही होती है और बाहर से उसे एक आदमी चुपके से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली सुनचुन तायंग को उसके घर छोड़ने आया होता है और फिर सुनचुन तायंग को जाते हुए कहता है कि पेरेंट्स को जंगो के घर के बारे में कुछ भी मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं तायंग घर चला जाता है तो सुनचुन कार में बैठने लगता है। तभी उसे घर के अंदर से आवाज़ें आ रही होती है कि लैंडलॉर्ड अपना रेंट मांगने आए होते हैं और वो उसकी फैमिली को परेशान कर रहे होते हैं कि तुम्हें अपना सारा सामान देना होगा। और सुनचुन ये सब सुन के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी तायंग अंदर आता है और उन लोगों को इग्नोर करके अंदर जा ही रहा होता है कि लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तायंग की माँ आती है, उसके चेहरे को देखती है, पूछती बेटा तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है बास्केटबॉल खेलते वक्त मैं गिर गया था और मैं कुछ रेस्ट करना चाहता हूँ अपने रूम में जाके। और फिर लैंडलॉर्ड कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा घर पूरा खाली करवा लूंगा। और ये कह के वो से जाने लगता है। तभी सुनचुन बाहर आके रोड पे खड़ा हो जाता है और फिर जब लैंडलॉर्ड बाहर आता है तो सुनचुन का फादर भी बाहर आता है और उसे विनती करने लगता है। तभी लैंडलॉर्ड कहता है कि क्या तुम ये कॉमिक लिखते रहते हो, कुछ जाके काम करो। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं अपने आदमियों को भेज के तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। ये सुन के सुनचुन के फादर उस लैंडलॉर्ड के पैर पकड़ने लगते हैं। इतने में सुनचुन को बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि अगर आपको खराब लग रहा है तो हमें चल के इन लोगों से बात करनी चाहिए। तो सुनचुन कहता है इसका कोई फायदा नहीं, वो लोग मेरी हेल्प नहीं लेंगे। और तभी लैंडलॉर्ड सुनचुन के फादर से कहता है कि तुम मेरे जूते पॉलिश करो, मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा। सुनचुन से ये देखा नहीं जाता और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी उसका फादर अपने कपड़ों से उसके जूते पॉलिश करने लगता है। और फिर सुनचुन गाड़ी में बैठ के सोच रहा होता है तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि आप काफी ज्यादा अपसेट हैं। तो वो कहता है नहीं मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो तायंग के फादर की विल के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो अपने बेटे को कुछ क्यों नहीं देना चाहते। और तभी वो जाते वक्त तायंग के फादर के एक एड देखता है जिसमें डॉसिंग बायोटेक के बारे में एड चल रहा होता है और वो सोचता है कि ये कंपनी तो काफी ज्यादा फायदे में जा रही है। और यही न्यूज जंगो और यूजिन भी हॉस्पिटल में बैठ के देख रहे होते हैं। यूजिन कहती है तायंग
तैंग के फादर के तो एक और जैकपॉट हाथ में लग गई है। तभी जंगो गुस्सा के टीवी बंद कर देता है। तो यूजिन कहती है तुम्हें ये न्यूज़ देख क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम्हारी ये जो लग्जरियस लाइफ तुम्हें मिली है ये तैंग की वजह से ही तो मिली है। और फिर वो जंगो से पूछती है कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी है। तो जंगो कहता है कि ये खेल खेल में बस लग गया है। और फिर जंगो यूजिन से कहता है कि आजकल तुम तैंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो, क्या तुम्हें उस पर क्रश आ गया है। तो यूजिन कहती है हाँ बेशक मुझे उस पर क्रश आ गया है, मेरा बस चले तो मैं उसे मार दूँ। और फिर वो जंगल से कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस वीकेंड पे तैंग की बर्थडे पार्टी होने वाली है। और जानते हो सबसे अजीब क्या है, तैंग और सुनचुन का बर्थडे एक ही दिन होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीडेवलपमेंट एरिया में जहाँ पे जिन लोगों का घर टूटना होता है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड उन घरों को तोड़ने के लिए जो टीम आई होती है वो होती है और इसमें सुनचुन का फादर भी होता है। काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी उसका बॉस कहता है क्या तुम ये काम कर पाओगे। तो वो कहता है हाँ बेशक मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसका बॉस एक आदमी को कहता है कि तुम इस पे ध्यान रखना ये कोई गड़बड़ ना करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनचुन की मदर अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है और वो उसे कहीं नहीं मिल रहा होता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वाले लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हटा रहे होते हैं और कंस्ट्रक्शन वाले लोग उनके घरों के सामानों को निकाल रहे थे। सुनचुन के फादर भी एक घर से एक बॉक्स निकालते हैं। तभी एक लेडी कहती है कि प्लीज मेरा सामान मत ले जाओ। और उसके फादर को ये चीज देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि आखिर उनकी कंडीशन भी तो बिल्कुल वैसी ही थी। तभी एक आदमी सुनचुन के फादर पे हमला करने वाला होता है कि तभी एक उसका स्टाफ का आदमी उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं जब ये काम हो जाता है तो बॉस ने जिस आदमी को सुनचुन के फादर का ख्याल रखने के लिए बोला था वो जा रहा होता है और उसका वॉलेट उसकी जेब से गिर जाता है। उनका फादर उस वॉलेट को उठाता है और उसमें उसकी बेटी की तस्वीर देखता है और उस आदमी से कहता है तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, पर वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ चला जाता है। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि इसकी बेटी को मरे हुए 5 साल हो गए। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था। तो आदमी कहता है जब से उसकी बेटी मरी है एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इस पे मुसीबत ना आई है और ये अभी अभी जेल से निकला है, इसे जेल से निकले 1 मंथ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि सुनचुन के फादर को इस काम के बहुत ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जाते हुए उनकी नजर बेकरी पे केक पे पड़ती है और वो जाके वहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सुनचुन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रेडी हो रहा होता है और उसके आसपास ढेर सारे गिफ्ट होते हैं। एक सर्वेंट आती है और वो सुनचुन को कपड़े पहनाने लग जाती है। तो वो उसका नाम लेकर के कहता है थैंक्स। तो उनका नाम मिक्स कैंग होता है और वो कहती है कि आपने मेरा नाम पहली बार लिया है। तभी उसका बॉडीगार्ड कुछ डॉक्यूमेंट देता है और वो डॉसिन बायोटेक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फिर वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने फादर को देंगे तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे। तो सुनचुन कहता है कि आखिरकार मुझे ये सब कुछ संभालना है तो इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आपको जूही के फादर का भी थैंक यू करना पड़ेगा क्योंकि आज की ये पार्टी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि वो तैंग के पास जाए या सुनचुन के पास जाए क्योंकि आज दोनों का बर्थडे होता है। उसके बाद वो कहती है सॉरी तैंग मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और मैं सुनचुन के पास जाऊंगी। तभी वो सुनचुन के पास जाने के लिए तैंग के घर के रास्ते से मुड़ते हुए सुनचुन के पास जा ही रही होती है। उसे वही मिस्टीरियस लेडी मिलती है और वो कहती है कि तुम सुनचुन के पास जाना चाह रही हो ना तो तुम सीधे जाओ। तो वो जूही कहती है आपको कैसे पता। तो कहती है कि मैं सुनचुन को जानती हूँ और वो कहती है कि मैं सुनचुन के फ्रेंड तैंग को भी जानती हूँ। और एक लेटर जूही को पकड़ाती है और कहती है उसे दे देना, मैं तैंग को ये लेटर देना भूल गई थी। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम सुनचुन के घर पे देखते हैं जो कि उसकी माँ कुछ बना रही होती है। तभी वहाँ पे तैंग आता है और वो कहता है कि इससे अच्छा था कि आप किमची बना लेती। तो वो कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे था इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये बना रही हूँ। उसके बाद वो एक एनवलप निकाल के देती है और वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए और फिर वो उससे कहती है हैप्पी बर्थडे। उसके बाद वो उस एनवलप को खोलता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। तो वो कहता है कि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, आपने मुझे बर्थ दिया है तो इसलिए ये आप रख लीजिए और वो उसे हक करता है। उसकी सिस्टर देखती है और काफ़ी खुश होती है। तो तैंग कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी मदर हैं और तैंग कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी मदर हैं। तो उसकी माँ ये सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुम पहले जैसे फिर से हो। फिर उसकी माँ पूछती है कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तैंग कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी उसकी बहन आती है और वो उसे बर्थडे विश करती है। तभी डोरबेल बजती है और तैंग जाके खोलता है तो वहाँ पे जूही होती है। जूही तैंग यानी कि सुनचुन को बर्थडे विश करती है और उसके बाद फिर तैंग उसे रूम में लेकर के जाता है। तो उसकी सिस्टर कहती है आखिर मुझे पता लगाना चाहिए कि ये लड़की कौन है। दूसरी साइड हम सुनचुन को देखते हैं जो कि तैंग के घर पे केक कट कर रहा होता है और उसके बाद वो माइक देता है और सबको थैंक यू कहता है और फिर वो कहता है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा मैं अपने फादर को एक गिफ्ट दूं। और फिर वो बायोटेक कंपनी के पेपर्स लेके अपने फादर के पास आता है। उसने उनकी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स की लिस्ट प्रिपेयर की होती है। उसका फादर ये सब देख के सरप्राइज हो जाता है और उसका थैंक यू करता है और ये सब जूही के फादर भी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का बहुत तेज है, ये लड़का बहुत आगे निकलेगा एक दिन। तभी तैंग के फादर पूछते हैं कि जूही नहीं आई। तो वो कहते हैं कि जूही बस आ रही है। अपने बेटे से तैंग के फादर को मिलवाता है लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो जूही का भाई अपने फादर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा
रहा होता है कि अगर आज जूही नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूही सुनचुन के रूम में उसकी कॉपी किताब और उनकी सर्टिफिकेट्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि ये पढ़ाई को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। और इधर तायंग जूही के गिफ्ट को देख करके काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर जूही देखती है कुछ कॉपी में कॉमिक कार्टून बने होते हैं, तो वो पूछती है ये सब क्या है। तो तायंग कहता है कि मैंने अपने फादर की कॉमिक को कॉपी किया है। और फिर वो उसे कुछ कॉमिक्स बुक दिखाता है और कहता है कि आजकल ये लेटेस्ट चल रही हैं इस वक्त। फिर वो जूही को कहता है कि तुम मेरी कोरियन लैंग्वेज असाइनमेंट में हेल्प कर दो। तो जूही सोचती है कि इसे क्या हो गया है, और हमें पता चलता है कि तायंग पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कॉकरोच आ जाता है, जिसे देख के जूही काफी ज्यादा डर जाती है। तायंग भी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो दोनों वहाँ चुपके से टेबल के नीचे बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे कॉकरोच आ रहा होता है। तो जूही उसके ऊपर बुक रख देती है और फिर जूही अपना फोन देखती है कि उसके फादर की कॉल आ रही होती है। और फिर वो फोन उठाती है और कहती है अपने फादर से कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं तायंग की बर्थडे पार्टी में आऊँ। ये सुन के तायंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुनचुन को जहाँ सब गेस्ट उससे मिल रहे होते हैं। तभी जो जो उससे मिलता है वो पूछता कि क्या तुमने हमें पहचाना। तो वो अपने मोबाइल से सब गेस्ट की लिस्ट देख रहा होता है और सबके नाम को सर्च करके कह रहा होता है कि हाँ मैंने आपको पहचान लिया। वो घर से भी प्रिपेयर करके आया होता है। अब सुनचुन थक जाता है, ड्रिंक करने लगता है कि हम देखते हैं कि यूजिन उस पर नजर रखी होती है और वो उसके पास आती है और कहती है आज तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो। तुमने अपने फादर को भी सरप्राइज गिफ्ट किया और तुमने यहाँ पे उन लोगों को इनवाइट किया जिन्हें आज तक तुमने कभी इनवाइट भी नहीं किया था, जैसे कि वो दोनों जो कि सुनचुन के फ्रेंड्स, और तुमने मुझे भी इनवाइट किया जबकि तुमने इससे पहले कभी भी इनवाइट नहीं किया। फिर वो यूजिन को ड्रिंक देता है और कहता है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं किया। फिर जैसे ही सुनचुन ड्रिंक करता है उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायंग और जूही भी वहाँ पे आ गए होते हैं और तायंग एक ड्रिंक उठाता है जो कि जूही उसे मना करती है कि ये अल्कोहल है, लेकिन तायंग कहता है कि कोई बात नहीं मैं इसे पी लूंगा। फिर वो उसे पीता है और कहता है ये आज काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और उसे स्विप करके रख देता है जैसे रिच पीपल किया करते हैं। तो जूही कहती है कि तुम यहाँ क्यों आया है। तो तायंग कहता है कि मुझे यहाँ पे एक काम था और वो काम मुझे करना है। तभी हम देखते हैं सुनचुन के फ्रेंड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हें भी तायंग ने इन्वाइट किया है। फिर हम देखते हैं तायंग आगे बढ़ने लगता है जो कि उसके फ्रेंड्स पूछते हैं जूही से कि ये कहाँ जा रहा है। तो जूही कहती है मुझे नहीं पता। तभी हम तायंग की मदर को देखते हैं जो कि पियानो बजाने के बाद असली सुनचुन के पास जाते हैं और कहती है क्या तुम रेडी हो गए हो। तो सुनचुन कहता है किस लिए। तो कहती है कि पियानो बजाने के लिए। तो वो कहती है कि तुम हर बार अपने बर्थडे पे पियानो प्ले करते हो जो कि तुम्हारा फेवरेट है। तभी हमें पता चलता है कि सुनचुन को पियानो प्ले करना नहीं आ रहा होता और उसके फ्रेंड आ जाते हैं उसे वहाँ पियानो प्ले करने के लिए ले जाने के लिए, और सुनचुन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि तायंग वहाँ पे आके बैठ जाता है और वो पियानो प्ले करने लग जाता है और सब लोग उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। और सेम वो वही ट्यूनिंग होती है जो हर साल तायंग अपने बर्थडे पे प्ले किया करता था, लेकिन सबको दिख रहा होता है कि ये तो सुनचुन है और सब लोग हैरान होते हैं कि ये सेम टू सेम वैसे ही कैसे प्ले कर रहा है। जूही उसे पियानो प्ले करते हुए देख के काफी ज्यादा खुश होती है और तायंग की मदर काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वहाँ से वो उठ के सुनचुन के पास आता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे तायंग, और कहता है कि ये इसलिए कि जो तुमने जंगों से मेरी जान बचाई ये उसका रिपेमेंट है। और वो यहाँ से ये कह के चला जाता है। और यहाँ पे सुनचुन ये सोच रहा होता है कि हमने सिर्फ एक दूसरे की जगह ली, हमारा टैलेंट और हमारी हैबिट्स नहीं चेंज हुई हैं। तभी हम जूही को देखते हैं जो कि असली सुनचुन यानी कि तायंग के पास आते हैं और उसे बर्थडे विश करती है। और फिर सुनचुन उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई। तो वो कहती है यही तो तुम्हारा गिफ्ट है, आखिर मेरे फादर ने तुम्हारे लिए ये बर्थडे ऑर्गेनाइज किया। और उससे कहते हैं इसे अच्छे से एंजॉय करना। और वो जाते जाते रुकती है और उसे वो लेटर देती है जो उसे उस मिस्टीरियस लेडी ने दिया था। फिर वो उसे बताती है कि जब मैं सुनचुन के घर की तरफ जा रही थी तो मुझे उस ओल्ड लेडी ने दिया था, और वो उसे लेटर दे करके तायंग को ढूंढने चली जाती है। फिर सुनचुन उस लेटर को पढ़ता है और वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जूही को असली तायंग नहीं मिल रहा था और वो सोचती कि वो एक बैग कहाँ गायब हो गया। तभी वहाँ पे असली सुनचुन आता है और उससे पूछता है कि सुनचुन कहाँ गया, यानी कि वो तायंग को पूछ रहा होता है। तो जूही उससे पूछती है कि तुम सुनचुन को क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सुनचुन उस लेटर के बारे में सोच रहा होता है। और गाइस ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।